नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। एक बार फिर से FIIs ने बिकवाली करी, लेकिन बाजार टोटली उसे अवॉइड और इग्नोर कर रहा है। इस तरीके के मार्केट्स में मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये शॉर्ट कवरिंग है, ना कि फ्रेश बाइंग है। फ्रेश बाइंग अगर आप देखें तो DIIs करते हुए दिखे, कितने की करिए मैं एक बार डेटा बता दूं आपको, सो दैट आपको कंफर्मेशन मिल जाए। हम सब बाजार में बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में अपनी पोर्टफोलियो में कुछ हाल आते हुए दिख रहे हैं, मार्केट में कुछ हाल रिबाउंड आ रहा है, लेकिन यहां बाइंग नहीं आ रही है। फिर ये उछाल क्यों आ रहा है? क्योंकि जो शॉर्टर्स थे ना, वो ट्रैप हो गए हैं और वो अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर जा रहा है। ये सब चलेगा थर्सडे तक, यानी कल तक। कल के बाद फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, वहां देखना है कैसा मूड माहौल बनता है। देखो मेरे पास ना, आप कहोगे अंकुर भाई क्यों नेगेटिव हो रहे हो? मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं अपने व्यूअर्स को केवल सावधान करना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि बाजार तो बस हो गया रॉकेट, अब तो तेजी ही तेजी है और फ्रेश लेने जा रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे पैसे का ही लेना, अपने जो भी कैश पड़ा है आपके पास उसको सही से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी संकेत नहीं आए हैं। बाकी बाजार है, पता चले पहले ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर पॉजिटिव संकेत आए, तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि भाई आपने लेने नहीं दिया, तब ले लेते तो ज्यादा सही रहता। लेकिन अगर मैं प्योर डेटा ड्रिवन बातें करूं तो वो मेरे को यही बता रहा है कि अभी बाजार में ये जो तेजी है ये टिकाऊ नहीं है। क्या क्या है ऐसा डेटा, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, मन से मेरा भी दिल कर रहा है कि यार बाजार ऊपर जा रहा है, लेने के लिए बोला जाए, स्टॉक सजेस्ट करे जाए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही प्यारा चल रहे हैं। स्मॉल कैप 1% ऊपर है, मिड कैप भी 0.83% अप है, निफ्टी में भी नीचे से लगभग 500 पॉइंट्स का मूव आ गया है। लेकिन मेरे पास डेटा कहां है? कैश मार्केट में 4065 करोड़ की FIIs की सेलिंग है। अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो आप सुनिए, फ्यूचर्स में 3500 करोड़ की सेलिंग, और फ्यूचर्स की सेलिंग बड़ी होती है क्योंकि वहां एक लॉट में बड़े सौदा बिक जाता है। तो इंडेक्स से लेकर फ्यूचर्स तक सब बेच रहे हैं। और आप कहोगे भाई ये तो उन्हें नुकसान लग रहा होगा, वो बेच रहे हैं लेकिन बाजार ऊपर जा रहा है। वो बेवकूफ नहीं है, वो ऑप्शंस के जरिए वो दोनों तरफ से पैसा बना रहे हैं। उनका डायरेक्शनल व्यू नेगेटिव है, वो फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं, और जो बाजार ऊपर जा रहा है उसमें वो ऑप्शन के थ्रू सेम डे पैसा बना रहे हैं। तो वो डबल प्ले कर रहे हैं, आप समझो। यानी कि मेरा, अगर कंपनी कोई भी SBI उठा लेते हैं ना, एग्जांपल है ये कि ठीक है, अगर मेरा व्यू SBI पे नेगेटिव है तो मैंने उसका फ्यूचर बेच दिया, लेकिन वो आज ऊपर जा रहा है तो मैं उसकी पुट भी बेच रहा हूं, तो ऊपर जाते समय तो मेरा पैसा वहां से बन गया, और पोजिशनली मेरे को पता है वो नीचे आ जाएगा। इंट्राडे में मैंने ऑप्शन में पैसा बना लिया, पोजिशनली वो नीचे जाएगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो दोनों तरफ से मैं, यानी एक देखो, जिधर का व्यू पक्का होता है ना, उधर हम फ्यूचर्स में काम करते हैं, और जिधर हमें जल्दी और शॉर्ट टर्म में व्यू देख रहा होता है इंट्राडे बेसिस पे, उसमें हम ऑप्शंस में काम कर लेते हैं। ये वो करते हुए दिख रहे हैं क्लियरली। तो डेटा देखो दोस्तों, अभी भी पॉजिटिव नहीं है, इसलिए मैं क्लियरली बोलूंगा कि हमें अभी भी फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं होना है। और ये जो अमित शाह जी की कमेंट्री थी चार्जिंग, उसे बाजार से रिलेट मत करो। उन्होंने क्लियरली बोला है, अगर आपको लगता है कि बाजार इलेक्शंस पे रिएक्ट कर रहा है तो स्टेबल सरकार रहने पे नॉर्मली बाजार अच्छा मानता है, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो शेयर शूट करेगा, मार्केट शूट करेगा। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोले हाँ जी बस ले लो, तो लोग अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। अभी बाजार का हाल क्या है? 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं है। किसी भी वक्त शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि डेटा काफी नेगेटिव है। तो मैं अपने व्यूअर्स को अलर्ट ही कर रहा हूं। आप बेशक कुछ भी कह दो, मुझे पता है अगर मैं सही निकला तो आप फिर सपोर्ट भी करोगे, गलत निकला तो फिर मैं आपके साथ ये भी कह सकता हूं कि भाई साहब डेटा नेगेटिव था, वही डिस्कस किया। अब डेटा जब नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव बोल ही नहीं सकता ना, तो जो चीजें दिख रही हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आगे मार्केट ब्रेथ बहुत ही प्यारी हो रही है। 420 शेयर केवल ऐसे हैं जो लाल निशान में, बाकी सब हरे में है 1620। तो एक गिरने वाले शेयर के सामने ऑलमोस्ट 4 बढ़ने वाले शेयर हैं। ये सब हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप की वजह से, जहां पे बढ़िया तेजी है, इसीलिए इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भी बढ़िया उछाल आ रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप बाउंस बैक मार रहे हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज आपके लिए शामिल है ITI का शेयर जो 9% ऊपर है, थर्मैक्स 8.25% ऊपर है, KSB में 5.5% की तेजी है, ओब्रो रियलिटी 6.5% ऊपर है, लिंडे इंडिया में 5.5% के करीब की तेजी है। टॉप लूजर्स में चालेट होटल 5.25% नीचे, ACI 3.5% नीचे, अपार इंडस्ट्री 3%, बर्जर पेंट एंड दिव्यानी इंटरनेशनल में भी हल्की हल्की गिरावट है। सीमेंस दमदार नंबर के बाद 4.5% भागा, सिप्ला ब्लॉक डील के बाद 3.5% भागा। कल स्टॉक अलर्ट में वीडियो भी बनाई थी जहां कहा था
कि अगर गिर जाए ना तो जरूर उठाना। थंबनेल पे भी लिखा था, कोई गिरावट ही नहीं आई, क्योंकि वो जो बायर है ना वो लॉक इन पीरियड में है, तो वो कॉन्फिडेंस जताता है। और ये जो प्री मार्केट डील हो जाती है ना, इनके पास ज्यादातर शेयर ऊपर ही जाता है, क्योंकि मार्केट में इंपैक्ट आता नहीं है स्टॉक के प्राइस पे। तो ये आपके लिए एक अपडेट हो गई सिप्ला के स्टॉक पे। बाकी आज बहुत कुछ है। और जो आपका ब्राइटकॉम ग्रुप है BCG, उसका शेयर जल्दी बाजार से उसमें ट्रेडिंग रुकने वाली है। और इसको हमने काफी कवर करा था, तब भी आप लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था कि भाई 10 रुपए वाला 15 हो गया, 15 वाला 20 हो गया, लेकिन वो स्टॉक था नहीं उठाने वाला। आप देखो क्या हो गया उसके साथ, सब खत्म कर दिया उसने इन्वेस्टर्स का। आगे बात करें रिजल्ट कैलेंडर, तो आज PFC, मैनकाइंड फार्मा, जिंदाल स्टेनलेस, बर्जर पेंट, रेल विकास, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हनीवेल ऑटोमेशन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, NLC इंडिया, ट्राइडेंट, सिग्नेचर ग्लोबल, ज्योति लैब, रेडिंगटन, NCC, असाई इंडिया ग्लास, टीटागर रेल सिस्टम, क्लीन साइंस, IEX, ब्रूकफील्ड इंडिया, थॉमस कुक ग्रैन्यूल्स, मॉयल, संदूर मैग्नीज, कीस्टोन रेल्टर, ट्रांसपोर्ट कॉप, CMS इन्फोसिस्टम, प्रदीप फॉस्फेरस, ये सारे स्टॉक हैं जो आज आपके लिए अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे, तो इन पे नजर बना के रखिए। पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।